कल्पना कीजिए आपने मोबाइल से दूध, ब्रेड, सब्जी या फिर आईफोन को ऑर्डर किया और सिर्फ 10 से लेकर 30 मिनट में सामान आपके दरवाजे पर पहुंच गया। कुछ साल पहले तक ये एक सपना जैसा लगता था, लेकिन आज भारत में यही एक नया ट्रेंड बन चुका है। इसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। अब इस बाजार में मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब तक भारतीय कंपनियां इस सेक्टर पर राज कर रही थी, लेकिन अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अमेज़न ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे बाकी कंपनियों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आखिर भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में क्या कुछ चल रहा है, कौन आगे और कौन किसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, आइए पूरा मामला आपको बेहद आसान भाषा में बताते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न के मास्टर स्ट्रोक की। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के सीईओ अमेज़न एंडी जेसी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जेसी ने कहा कि अमेज़न भारत में अपने विस्तार और कारोबार को सपोर्ट करने के लिए साल 2026 से 2030 तक कुल 48 अरब डॉलर यानी करीब 4.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। जेसी ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए साल 2030 तक अतिरिक्त 13 अरब डॉलर का निवेश का ऐलान भी किया है। जेसी ने कहा कि अमेज़न आने वाले 5 सालों में भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसमें 21 अरब डॉलर से ज़्यादा निवेश एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया जाएगा। साल 2030 तक अमेज़न की योजना 38 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने, 80 अरब डॉलर के ई कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाने और 1.5 करोड़ छोटे व्यवसायों और 40 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों तक एआई के लाभ पहुंचाने की है। अमेज़न की आधिकारिक साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस नए निवेश के साथ 2026 से 2030 के बीच भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अमेज़न का कुल नियोजित निवेश 21 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये भारत में एआई और क्लाउड क्षेत्र में सबसे बड़े वैश्विक निवेशों में से एक होगा। अब तक बाजार में ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो जैसी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब अमेज़न और वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट भी तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार करने लगी है। फ्लिपकार्ट ने बताया कि उसके क्विक कॉमर्स स्टोर की संख्या अब 1000 हो गई है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में कंपनी इसे बढ़ाकर 1500 स्टोर करने की तैयारी में है। वहीं अमेज़न ने भी बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अपनी अमेज़न नाउ सेवा को अभी करीब 15 शहरों से बढ़ाकर 300 शहरों तक ले जाने की योजना बना रही है। यानी आने वाले वक्त में देश के छोटे शहरों में भी 10 से 30 मिनट की डिलीवरी देखने को मिल सकती है। पहले कंपनियां सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों पर फोकस करती थी, लेकिन अब उनकी नज़र छोटे शहरों पर है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि उसके कारोबार का करीब 70% हिस्सा छोटे शहरों से आता है। कंपनी का दावा है कि पिछले 1 साल में छोटे शहरों से ऑर्डर कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कंपनी बिहार जैसे राज्यों में भी तेजी से अपने स्टोर को बढ़ा रही है। यानी अब सिर्फ महानगर नहीं बल्कि छोटे शहर भी क्विक कॉमर्स का बड़ा बाजार बन रहे हैं। अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो ब्लिंकिट अभी भी सबसे ज़्यादा आगे है। उसके देश भर में 2200 से ज़्यादा स्टोर हैं। स्विगी, इंस्टामार्ट के पास 1100 से ज़्यादा स्टोर हैं। अमेज़न के करीब 500 स्टोर हैं, जबकि फ्लिपकार्ट के 1000 स्टोर हो चुके हैं। रोजाना ऑर्डर की बात करें तो ब्लिंकिट करीब 30 लाख ऑर्डर रोज पूरे कर रही है। स्विगी, इंस्टामार्ट करीब 12.5 लाख ऑर्डर डिलीवर करने लगती है। फ्लिपकार्ट लगभग 8.2 लाख ऑर्डर और अमेज़न करीब 4.7 लाख ऑर्डर रोज संभाल रहा है। यानी अभी भी भारतीय कंपनियां इस रेस में आगे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट की एक खास ताकत भी है। फ्लिपकार्ट पर एक ग्राहक औसतन करीब 700 रुपए की खरीदारी करता है। ये बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट के ग्राहक एक बार से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। छोटे शहरों में लोग जरूरत का सामान एक साथ खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। ग्राहकों को ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा छूट और बेहतर सर्विस मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों के बीच कीमतों की जंग भी तेज हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लिंकिट को चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके ग्राहक तेज डिलीवरी और सुविधा के लिए पहले से ही उस पर भरोसा करते हैं। तो कुल मिलाकर भारत का क्विक कॉमर्स बाजार अब नई दिशा में बढ़ रहा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं। दूसरी तरफ ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियां पहले से ही इस बाजार में मजबूत स्थिति में हैं। यानी आने वाले महीनों में ग्राहकों को ज्यादा विकल्प, बेहतर सर्विस और बड़ी छूट देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनियों के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि अब
भारत के 11 अरब डॉलर के क्विक कॉमर्स बाजार में असली जंग शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।